अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या केस को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। ये भी अखिलेश यादव ने कहा कि कानून में डीएनए टेस्ट का प्रावधान है। अयोध्या केस को लेकर जबरदस्त राजनीति शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से अखिलेश यादव बीजेपी पर बरसते हुए दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है। और अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में योगी सरकार का लगातार बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। अब खबर ये मिल रही है कि आरोपी मोहित खान के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आरोप है कि मोहित खान ने कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बनाया है। राजस्व विभाग की टीम मोहित खान की संपत्ति की जांच कर रही है। अयोध्या में मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलने के बाद अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई हो सकती है। मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों और बैंक को जगह खाली करने का निर्देश दे दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है, और इसीलिए दुकानें वहां पर खाली हो रही हैं। मोहित खान की जिस बेकरी पर बुलडोजर चला था वो तालाब की जमीन पर ही बनाया गया था। इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का पिछला हिस्सा भी तालाब की जमीन पर बना है। अब लिहाजा बैंक को नोटिस जारी कर दिया गया है। दुकानें खाली होनी भी शुरू हो चुकी हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अब कल यानी कि रविवार को बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में गैंगरेप पीड़ित के घर पहुंचा था। बीजेपी डेलीगेशन में योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, 2 सांसद संगीता बलवंत और बाबू राम निषाद शामिल थे, जिन्होंने पीड़ित बच्ची और उनके परिवार से मुलाकात की और इसके बाद में इस केस की रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी गई। और इसी में बताया गया है कि अयोध्या केस को लेकर बीजेपी डेलीगेशन की तरफ से रिपोर्ट की 3 कॉपी तैयार की गई। पहली कॉपी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई, दूसरी कॉपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण को सौंपी गई, जबकि तीसरी कॉपी राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद राज्यसभा में रखने वाले हैं। और उधर डीएनए टेस्ट की अखिलेश की मांग पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां समाजवादी पार्टी पर दोषियों को बचाने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर दिया है। अयोध्या में हुई शर्मनाक गैंगरेप मामले में सियासी बखेड़ा भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। योगी सरकार पूरे एक्शन में है तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। समाजवादी पार्टी पर गैंगरेप के आरोपी मोहित के बचाव के गंभीर आरोप लगे हैं और जिस तरह से अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की, शिवपाल यादव ने नार्को टेस्ट की बात की, तो उससे तो यही लगता है कि समाजवादी पार्टी मोहित खान पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की डीएनए टेस्ट मांग से मुद्दा गर्मा गया। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश केंद्र और विपक्ष के बीच राजनीतिक हथियार बन गया है। शुद्ध आपराधिक मामला है। जिस किसी ने अपराध किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भारत के नियम के अनुसार होनी चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। एक बात जरूर मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, कुछ विषय को सियासत से अलग रखना चाहिए। कोशिश सरकार ने शुरू कर दी, सियासत करने लगी और फिर वो बढ़ते बढ़ते और जगह चली जा रही। ये राजनीति का विषय नहीं, शुद्ध आपराधिक विषय। सर, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवशील हैं। अब उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा, उनके पास कोई स्रोत होगा तो वो उन्होंने डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। पार्टी और कांग्रेस के बारे में मैं इतना कहूंगा कि ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है। समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी है जिसने दरिंदगी की है। आज तक भी समाजवादी पार्टी इस विषय पे कुछ नहीं बोली, ये शर्म की बात है। डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट की राजनीति पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला किया।
और कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है और ये पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देती आई है, लेकिन योगी सरकार में दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। आशीर्वाद से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो, चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है। और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी के डेलीगेशन ने भी अपनी रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंप दी है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सीएम योगी से सहायता राशि बढ़ाने की अपील की। पीड़िता बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है और निश्चित तौर पर एक मत्स्य कन्या का शील हरण हुआ है और इस मत्स्य कन्या के शील हरण को बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। ये पार्टी ने उनको आश्वस्त किया है। हमें उस बालिका के भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है, इसलिए दोनों में फर्क है। हम उस पहले बालिका की चिंता कर रहे हैं, बालिका के परिवार की चिंता कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार करके आप लोग केंद्र सरकार को देंगे और केंद्र सरकार उस पर प्रश्न उठाएगी। केंद्र सरकार इनका इलाज करेगी, इनको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले में आरोपी के अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर को देखकर समाजवादी पार्टी के नेता परेशान हैं। मासूम से गैंगरेप पर उन्हें उतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द उन्हें आरोपी के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलता हुआ देखकर हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुताबिक बुलडोजर अराजकता की निशानी है। ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये अराजकता और गुंडाई का प्रतीक है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। कल हमने प्रेस वार्ता की थी और हमने उसमें इस बात को कहा था कि बेटी के साथ जो घटना भदरसा में घटी है वो बहुत ही दुखद है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, नजीर बन जाए। ऐसी सजा दी जानी चाहिए न्यायालय के द्वारा कि नजीर बन जाए। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अंसारी ने कहा कि अयोध्या में उपचुनाव से पहले इस मुद्दे को एजेंडा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अफजाल अंसारी ने अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बचाव भी किया। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना, ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत करता है? कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर एक्शन लिया गया। जांच के बाद भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी के आदेश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया और इस केस को लेकर एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं।